हेलो 11th स्टैंडर्ड, वेलकम टू आवर प्रजापति क्लासेस चैनल। जैसा कि आप लोगों ने खूब छुट्टी का आनंद लिया होगा, ठीक, आपके परसेंटेज आए, अच्छे भी आए होंगे और आपके बुरे भी परसेंटेज आए होंगे। तो उसको एक साइड में रख के अब से हम लोग क्या करेंगे, अपने अच्छे से जीवन का सुधार करेंगे ना। अगर गलतियां हुई हैं तो अगर हम मैथ्स की बात करेंगे तो ये मैथ्स 2 की बात अगर किया जाए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, और बहुत सटीक और बहुत इजी वे से आपको मैं क्या ये सारे पोर्शन के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। तो बिना आपको किसी डाउट के हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। अगर डाउट आएगा तो उसको तुरंत आप पूछ सकते हैं, ठीक। ये समझिए एक रिवीजन है जो आपको कॉलेज में पढ़ाऊंगा, उसके बाद ये आप देख सकते हैं डेली टू डेली, ठीक। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या है, हम इसको डिनोट कैसे करते हैं ये हम लोग देखें। तो ये जो होता है ना, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं a+ib, ठीक। जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। ए क्या होता है दोस्त, रियल नंबर। आई मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक। ये इनके कोफिशिएंट हैं, बात समझ में आना। ए क्या होता है, जो आई के साथ ना हो उसको रियल नंबर बोलते हैं, और जो ये सिंगल टर्म बचा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई के साथ इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। अब जो दोस्त आई है इसकी बहुत सारी वैल्यू होती है, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग 2-3 को यूज करेंगे। आई का मतलब अगर मैंने बोला आई की वैल्यू क्या है तो तुरंत बोलेंगे आप रूट में -1 होती है। हम बोलेंगे आई स्क्वायर क्या होगा तो आप क्या करेंगे, रूट में -1 का स्क्वायर, यानी ये क्या आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो -1 बचा। आई क्यूब की वैल्यू अगर हम बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई। देखो ये बता रहा हूं, याद तो आपको लास्ट वाला करना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई क्यूब की वैल्यू क्या, अभी आपने इसकी वैल्यू निकाला -1, और -1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई 4 की वैल्यू क्या होती है, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या आ गया 1, यानी i4 की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1। यही हम लोगों को अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये लाइन समझ में आ सबको, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब समझ में आया आपको, कैसे करना है। आई की वैल्यू रूट में -1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यूब की वैल्यू -i होती है, i4 की वैल्यू क्या होती है 1। हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें याद करके रखनी है ताकि कॉम्प्लेक्स करने में बहुत इजी पड़ेगा आपको। बहुत सारे अभी पोर्शन में आएंगे क्वेश्चन, तो कैसे कैसे, और ये अभी नहीं कि 11th में पढ़ा खत्म, ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए जरा अब अगले एक क्वेश्चन अगर हम लोग लें तो आपको बहुत सटीक समझ में आएगा, ठीक है। अगर सिंपल बोलूं दोस्त, ये ऐसे लिखा है -225, मैं बोलूंगा सॉल्व, इसको सॉल्व कीजिए, तो आप बिना डरे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 225 इंटू रूट में -1, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, रूट -1 किसकी वैल्यू है, तो आप बोलेंगे सर आई की वैल्यू है। मैं बोलूंगा ये किसका स्क्वायर रूट है 225, तो आप बोलेंगे 15 का है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। क्लियर। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कॉन्जुगेट की। ये समझ में आया तो चलो आपके बुक का अगर हम ये क्वेश्चन ले लें तो आपको और सटीक समझ में आएगा, ठीक। तो चलिए जरा देखते हैं क्या होता है मेथड। चलिए आपके बुक में लिखा गया है दोस्त, रूट में -16, रूट में -16 प्लस 3 रूट में -25 प्लस रूट में -36। सभी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, जो आपको नहीं आएंगे वही हम बार बार आपको बताएंगे। बोला है कि इसको सॉल्व कीजिए, क्या करना है दोस्त, इसको हमको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, अभी हमने बताया था, इसको आप चाहो तो बच्चों जैसा करो 16 इंटू -1, तो अच्छा लगेगा नहीं, आपको मालूम है, मैं एक बार समझा दे रहा हूं फिर आप बाद में नहीं करेंगे। इसको 25 इंटू -1 लिख सकते हैं, प्लस इसी तरह इसको 36 इंटू -1 लिख सकते हैं। इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, 625 इंटू -1। कोई डाउट है। अब इसको ऐसे हम बता रहे हैं, लेकिन करना कैसे देखना ध्यान से।
ये हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ना, अपना लिख के डायरेक्ट भी लिख सकते हैं जिनको आता रहेगा। बात समझ में आया? तो ये रूट में -1 किसकी होती है अभी हमने बताया, ये आई की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू। आप सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? पूछना है आप सबको, अगर नहीं आएगा तो एक बार नहीं, जितने टाइम पूछेंगे मैं बताऊंगा, और 100% क्लियर होना चाहिए सभी लोगों को, ठीक। अब देखो ये किसका स्क्वायर रूट है दोस्त, तो आप बोलेंगे सर 4 का है। यहाँ प्लस है तो प्लस, कि मैं नीचे ये 3 है, ये किसका स्क्वायर रूट है, तो मैं बोलूंगा 5 का। ये पहले से आई आया हुआ है, ठीक। यहाँ प्लस, ये किसका स्क्वायर रूट है? 6 का। ये किसकी वैल्यू है? आई। और यहाँ माइनस है तो माइनस, ये किसका स्क्वायर रूट है? 25 का। और ये किसकी वैल्यू है? आई की वैल्यू। अब एक बार फिर से लिख लीजिए, 4i 5 3 जा 15i प्लस 6i माइनस 25i। कोई डाउट है? ये लाइन समझ में आया? अब जरा ध्यान दीजिए, ये सब प्लस वालों को एक साथ ऐड करिए, कितना आया? 25 आई। और माइनस वाले को एक साथ रखिए, कितना आया? 25 आई। और 25 आई में से 25 आएगा जाएगा, कितना जाएगा? तो आपका आंसर क्या जाएगा? 0। तो ये समझाने का एक जरिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का पहला, बहुत बेसिकली आता है, तो आप सभी लोगों को समझ में आया, ठीक। अगला भी क्वेश्चन बताऊं? बोलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चला जाए। तो अगला क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब मैं एक कॉन्जुगेट पे चलता हूं, सेकेंड क्वेश्चन। ये फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये फर्स्ट का ना फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकेंड भी एज इट इज ऐसे ही है, ठीक है। तो चलिए जरा अगले क्वेश्चन पे चला जाए। वहां पे आपको बोलेगा कॉन्जुगेट फाइंड कीजिए, यानी कोई भी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, गिवन अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन फाइंड इट्स कॉन्जुगेट। तो आपको क्या फाइंड करना है? कॉन्जुगेट फाइंड करना है। जैसे सबसे पहले आप इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, a प्लस आई बी। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है दोस्त ना, जहां पे इमेजिनरी नंबर दिया रहेगा उसी के आगे का साइन चेंज हो जाएगा। मैं बोलूंगा इसका कॉन्जुगेट चेंज करिए ना, मैं बोलूंगा इसका कॉन्जुगेट लिखिए, तो क्या लिखेंगे? a माइनस आई बी। भाई प्लस था माइनस हो गया। अगर बोलेगा 3 प्लस आई, 4i की वैल्यू चेंज करिए, या 4 को पहले भी लिख सकता है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4i हो जाएगा। अगर आपको दिया रहेगा -5 का कॉन्जुगेट लिखिए, आपके बुक का ही क्वेश्चन है सेकंड का, तो आप सबसे पहले आप इसको ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे। बनाया, ये √5 आया दोस्त, अब आई आ गया ना, तो जब कॉन्जुगेट लिखेंगे तो क्या लगा लेंगे? 5i। इसको z इक्वल टू a प्लस बी के फॉर्म में लिखेंगे, तो यानी a की वैल्यू तो 0 है, और यहां क्या हो जाएगा? रूट में 5i। कोई टेंशन? बात समझ में आ सबको? करेंगे कैसे? तो कॉन्जुगेट सभी लोग निकाल लेंगे, ठीक। अब चलिए जरा अगले क्वेश्चन पे चला जाए। जरा अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड कॉन्जुगेट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्त ना थर्ड क्वेश्चन पे। किस पे? थर्ड, यानी 1 पॉइंट का थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें आपको लिखा रहेगा फाइंड द वैल्यू a एंड b। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, अभी आज बताया भी आप लोगों को, तो चलिए जरा देखिए। a प्लस 2b लिखा है, क्या लिखा है? a प्लस 2b प्लस 2ai इज इक्वल टू 4 प्लस 6i। ये अपना क्वेश्चन है ना, ये क्या है दोस्त? क्वेश्चन है, और बोला है कि फाइंड द वैल्यू a एंड b। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले देखो रियल नंबर किधर है, तो ये रियल नंबर दिख रहा है, इधर ये भी रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है दोस्त, इधर ये भी क्या है? इमेजिनरी नंबर है। तो रियल को रियल से कंपेयर करिए, तो इधर a प्लस 2b, इधर क्या लिखा है? 4, इक्वेशन 1 बना। इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करिए, एंड 2a इज इक्वल टू क्या लिखा है? 6, ये इक्वेशन नंबर 2 बना। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हम लोग? कर लेंगे ना। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्त? a इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, यानी a की वैल्यू क्या हो गई? 3। कोई डाउट है? पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। लिखेंगे आप ना, पुट द
वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो ए की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये प्लस इधर इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 3, इधर कितना आया 1। कोई डाउट है? तो 2b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहां अगर लिखूं तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त 1/2। कोई डाउट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सब आते रहते हैं हमेशा घुमा घुमा के। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे जरा चला जा, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन पे जरा आइए, एक आध दो क्वेश्चन और बढ़िया से करते हैं हम लोग। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, अगर आप बोलेंगे तो शायद मेरे में से मैं दूसरा बताऊं। हाँ दूसरा बता देता हूं, मल्टीप्लाई काफी लोगों को परेशानी आई थी। तो सेकेंड क्वेश्चन अगर मैं लिख लूं एक बार, लिखा है दोस्त a प्लस बी 2 प्लस आई इज इक्वल टू बी प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a आई। ठीक है, देखिए दोस्त एकदम आराम से देखिए, हमने क्या बोला, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा रियल का रियल के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ कंपेयर करते हैं। अगर इतना हम लोग कर लेंगे ना तो मैथ्स 11th और 12th में ना मार्किंग जो होती है स्टेप वाइज होती है, और आपको हाफ मार्क्स नहीं मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा। और आप सीरियसली पढ़ाई करेंगे ना तो जो मैं बोलूंगा आपको बोर्ड में वही आएगा। एकदम सीरियसली पढ़ते जाइए। देखिए कोई कुछ भी कह ले, कुछ किसी को लगता होगा अरे ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, कोई भी बोल सकता है ऐसा, लेकिन सीरियसनेस यही है कि आप अगर केयरफुली रहेंगे तो आपको 100% देखिएगा जो बोला मैं वही आएगा। अब इसका क्या करिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो 2a प्लस बी, इन्हीं का इनके भी साथ करेंगे दोस्त तो a प्लस बी आई। अब इधर भी ब्रैकेट लगा दीजिए b प्लस 1, और इधर भी यही करिए 10 प्लस 2a, और इधर क्या आ गया i। तो देखो जरा, ये रियल नंबर है, ये i के साथ है तो इमेजिनरी, ये रियल नंबर है, ये i के साथ है तो क्या है इमेजिनरी नंबर है। ठीक ना, बात समझ में आया सबको? ये अपान मत समझ लेना, ये रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर, ये रियल है। तो रियल को रियल के साथ कंपेयर करिए तो इधर b प्लस 1, एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करिए तो इधर क्या आ जाएगा 10 प्लस 2a। क्लियर? अब देखो दोस्त b को अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए 2a 2b, ये प्लस है तो इधर आकर माइनस b इज इक्वल टू 1। तो क्या बचा दोस्त 2a प्लस b, 1 ले लो नहीं समझ में आए तो 1 है इक्वेशन नंबर 1। यहां से जरा देखिए क्या लिखेंगे a प्लस b, इधर आके माइनस 2a हो जाएगा दोस्त, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल टू 10। तो यहां से माइनस 1a बचा प्लस b इज इक्वल टू 10। कोई डाउट है? कोई टेंशन है? बोलिए। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करिए सॉल्व करिए जरा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो आपकी मर्जी, b इक्वल है तो इसमें क्या कर सकते हैं देखिए जरा, 2a प्लस 1b इज इक्वल टू 1 और माइनस 1a प्लस b इज इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ 1 है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये कटा दोस्त, ये कितना आ गया 3a इज इक्वल टू माइनस 9 आया। तो 3 3 जा, तो a की वैल्यू अपनी क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई -3। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में भी रख दीजिए। तो मैं इसमें रखूं 2a प्लस 1b इज इक्वल टू 1, तो 2 इंटू -3 प्लस 1b इज इक्वल टू 1, तो ये -6 प्लस 1b इज इक्वल टू 1। देखो कैलकुलेशन है, मिस्टेक हो सकता है लेकिन मेथड में मिस्टेक नहीं होगा। बात समझ में आया? आपको करने की जरूरत है। तो a और b की वैल्यू समझ में आई दोस्तों? कोई डाउट है किसी को? बोलिए, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे?